अच्छा, अब इसके अंदर हम जो है वो वर्जन देख लेते हैं एंड्रॉयड के। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये जो है एक वर्जन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड के। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो कपकेक आया 1.5 के साथ, फिर डोनट आया 1.6 के साथ, एक्लेयर आया 2.0 और 2.1 के लिए। उसके बाद फोरियो आया 2.2 के लिए, जिंजर बर्ड आया 2.3 के लिए, और हनीकॉम 3.0 एंड 3.1 के लिए जो हनीकॉम आया। उसके बाद आइसक्रीम सैंडविच आया 4.0। उसके बाद जेली बीन 4.1, 4.2 एंड 4.3। आप लोगों ने देखा होगा कि जेली बीन जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ हुआ है वर्जन एंड्रॉयड का। ठीक है, और देखें आप 1 के अंदर भी, फिर 2 के अंदर, फिर 3 के अंदर, 3 वर्जन जो हैं वो जेली बीन के आए। इसलिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ हुआ था। क्यों? क्योंकि ये एक जो है जो इससे कम एप्लीकेशन वाले वर्जन थे, एंड्रॉयड वर्जन थे, उसके अंदर भी जो एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाती थी जो जेली बीन वाली थी। उसके बाद किट कैट आया 4.4। उसके बाद लॉलीपॉप आया 5.0। फिर मार्शमेलो आया 6.0। फिर नॉगट 7.0, ओरियो आया 8.0, पाई आया 9.0 एंड 10th भी अब जो है वो हमारे एंड्रॉयड वर्जन आगे चुका हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक तो एक डेजर्ट के ऊपर इनके नाम रखे हुए हैं। दूसरा ये आप देख रहे होंगे कि ये सारे अल्फ़ाबेटिकली हैं। ठीक है, नेम। अब ये देखेंगे कि आपके सामने सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ए और बी कहाँ है? ए से भी आया था, ए से अल्फ़ा आया था और बी से बीटा वर्जन आया था एंड्रॉयड का। लेकिन जो प्रॉपर जो स्टार्ट हुआ था वो कप केक से हुआ था 1.5 से। तो ये डिफरेंट जो हैं इसके वर्जन्स हैं, डिफरेंट जिसके अंदर फीचर इंस्टॉल हुए थे। अब आप इसको, इसके अंदर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये इसकी डेट वाइज भी जो है वो चीज़ें आई हुई हैं। उसके बाद इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एपीआई लेवल। ठीक है, एपीआई लेवल का क्या मतलब है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ये लेवल होते हैं, हर वर्जन के कोई ना कोई लेवल है। अब ये आप देख रहे होंगे अल्फ़ा आया, बीटा आया, ये साथ इनकी डेट्स आ रही हैं। ठीक है, इस डेट को ये जो है वो जो है लॉन्च हुए थे ये सारे जो भी एंड्रॉयड वर्जन्स हैं। आप ये देख रहे होंगे टू 2012 में, मतलब कि 2012 में जेली बीन आया जो कि एपीआई लेवल उसका 16 से 18 एपीआई लेवल है, और उसका वर्जन जो है वो 4.1, 4.2 एंड 4.3 है। इसी तरह ही आप दूसरे देख रहे होंगे, लॉलीपॉप है, मार्शमेलो है, इन सब के एपीआई लेवल्स हैं, फिर इनके वर्जन्स हैं और इनकी ये रिलीजिंग डेट है। अच्छा, ये जो वर्जन आए हैं इसके अंदर हमें पता लगे कि इसके अंदर क्या डिफरेंस था, क्यों जो एंड्रॉयड ने अपने जो वर्जन्स हैं वो अपडेट करते रहे हैं और चेंज करते रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने डोनेट है उसके अंदर जो भी वर्जन आया था 2009 में, उसके अंदर इसका एपी लेवल 4 था और वर्जन 1.6 था। इसके अंदर इन्होंने बेसिकली क्या किया था, सर्च बॉक्सेस ऐड किए थे। जैसे कि हमारे फ़ोन्स में आप लोग कोई भी चीज़ सर्च आप कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो ये सबसे पहले जो है वो डोनट के अंदर जो है वो फीचर ऐड किया गया था। उसके बाद क्लियर जो है वो 2009 में आया था ये भी, और 5 से 7 इसका एपी लेवल 2.0, 2.1 इसका वर्जन था। इसके अंदर इन्होंने लाइव वॉलपेपर दिए थे और रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी थी मोबाइल की एप्लीकेशंस की। अब आपके पास लाइव वॉलपेपर, आपने देखा होगा कि लाइव वॉलपेपर्स भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। ये सबसे पहले फीचर जो है वो एक्लेयर के अंदर आया था। उसके बाद 2010 में फोरियो आया जिसका एपीआई लेवल 8 है और 2.2 वर्जन है इसका। इसके अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था, वॉइस कंट्रोलर आपको दिया था। आप लोग जैसे अपने मोबाइल के अंदर वॉइस कंट्रोल के थ्रू जो है अपने मोबाइल को चला सकते हैं, तो ये फोरियो में सबसे पहले जो है फीचर आया था। उसके बाद जिंजर बर्ड में जो है उन्होंने बैटरी लाइफ जो थी वो उसको इंक्रीज़ किया था। वो बैटरी लाइफ आप देखें आपके फ़ोन जो हैं वो काफ़ी देर तक जो है वो लाइफ गुजार जाते हैं, इसकी जो भी बैटरी लाइफ होती है। उसके बाद हनी कॉम आया। हनी कॉम जो था वो टैबलेट फ़ोन जो थे उसके अंदर यूज़ होने वाला वर्जन था।
टैबलेट्स आ गए थे 2011 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो उसके 11 और से 13 तक उसकी पे लेवल थी, और 3.0 से लेके 3.2 तक जो था उसका एंड्रॉयड वर्जन था। तो ये बेसिकली जो था ये आपके टैबलेट फ़ोन्स के अंदर यूज़ हुआ था। उसके बाद आइसक्रीम सैंडविच के अंदर इन्होंने यूज़र कंट्रोल कस्टमाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया था, ठीक है, यूज़र कंट्रोल आप कर सकते हैं सारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद आपके पास किट कैट आया, किट कैट के अंदर आपको वॉइस आ गई ओके गूगल, ठीक है, आप गूगल के ज़रिए अपने जो है अपनी कोई भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले किट कैट के अंदर आया था। उसके बाद लॉलीपॉप आया, लॉलीपॉप के अंदर आपको बेसिकली क्या इन्होंने दिया, इसके अंदर इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट के अंदर दोनों के अंदर एक ही वर्जन जो है वो यूज़ हुआ। मतलब कि ये नहीं था कि टैबलेट के लिए अलग से वर्जन बने और मोबाइल फ़ोन के लिए अलग से वर्जन बने। तो इसी तरह ही ये डिफरेंट अपडेट्स आती रही हैं, डिफरेंट फीचर जो हैं इसके अंदर ऐड होते गए हैं, और डिफरेंट जो इसके वर्जन जो हैं वो अपडेट हो के हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आते रहे हैं, हमें अपडेशन आती रही हैं, और डिफरेंट जो है चीज़ें बनती रही हैं। अब आप देखें कि अगर आपने किसी जो है जिंजर बर्ड वर्जन के लिए आपने क्रिएट करना है, तो आपने वहाँ पर जब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो आपने एपीआई लेवल जो है वो सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसका एपीआई लेवल क्या है, इसका वर्जन क्या है और इसकी डेट क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब हम अपनी एप्लीकेशन कल को क्रिएट करें तो हमें पता हो कि ये कौन कौन से वर्जन के अंदर रन करेगी। ये ना हो कि ये वर्जन 4.4 के अंदर चले ही ना और 5.6 के अंदर चले, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए, हमारी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हर वर्जन के अंदर चलनी चाहिए। तो वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा कि किस तरह हमने वर्जन जो है वो सिलेक्ट करने, एपीआई लेवल जो है इसकी सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इसके अंदर अब जो है वो हम अपने एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर देख लेते हैं, ठीक है। हमने जो इसके वर्जन्स भी देख लिए, हमने इसकी हिस्ट्री भी देख ली, इंट्रोडक्शन भी देख लिया। अब हम अपने एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर देखते हैं कि ये किस तरह एक इसका आर्किटेक्चर बना होता है, किस तरह जो इसके लेवल्स हैं, इसकी लेयर्स हैं वो चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके सामने ये एक आर्किटेक्चर आ रहा है, जिसके अंदर ये आप ले देख रहे होंगे कि ये लिनक्स कर्नल बॉटम में आ रहा है, फिर लाइब्रेरीज आ रही हैं, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, एप्लीकेशंस हैं, और एंड्रॉयड रन टाइम है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली लेवल्स हैं, इसकी लेयर्स हैं। तो सबसे पहले लेयर जो होती है वो लिनक्स कर्नल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है वो लाइब्रेरीज की है, तीसरी लेयर जो है वो एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, फोर्थ जो लेयर है वो एप्लीकेशंस की है, 5 लेयर जो है वो एंड्रॉयड रन टाइम की है। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट लेयर को, लिनक्स कर्नल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 चीज़ों से मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास जो है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिडलवेयर एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद आपके पास की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लिनक्स कर्नल हमारा बेसिकली क्या है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि इसके ड्राइवर्स, इसके हार्डवेयर जो हैं वो लिनक्स कर्नल के होते हैं। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले देखें कि डिस्प्ले ड्राइवर आ रहा है, ठीक है। आपके मोबाइल के अंदर एक ड्राइवर होगा जो डिस्प्ले करा रहा है आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर कैमरे का ड्राइवर होता है। उसके बाद आपके पास फ्लैश मेमोरी ड्राइवर है, बाइंडर ड्राइवर है, कीपैड ड्राइवर है, वाईफाई का ड्राइवर है, ऑडियो ड्राइवर्स हैं, और पावर मैनेजमेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के ड्राइवर्स हैं जो कि एक लिनक्स कर्नल के यूज़ हो रहे हैं, और इसके ऊपर हम जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज, डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। उसके बाद हमारी जो दूसरी लेयर है वो लाइब्रेरीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिडल वेयर एप्लीकेशन, ये एक बेसिकली मिडल वेयर एप्लीकेशंस है। लाइब्रेरीज का मतलब है कि आप जो हैं वो डिफरेंट थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज जो हैं वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर सरफेस मैनेजर की लाइब्रेरीज आप यूज़ करते हैं, मीडिया फ्रेमवर्क की आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास आपकी डेटाबेस होती है एसक्यूएल लाइट, वो भी एक बेसिकली लाइब्रेरी है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन जीएल है, वेब किट है, उसके बाद एस जी एल है, एस एस एल है,
ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है लेयर 2 के अंदर जो है यूज़ होती हैं, और ये आपकी बेसिकली की मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर आप अपनी जो है डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने कोई कैमरे की लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले मेरे पास उसका अगर हार्डवेयर होगा तो ही मैं उसके लाइब्रेरीज को उसके ऊपर यूज़ कर सकूँगा ना। तो देखिए लिनक्स करने का कैमरे का ड्राइवर होगा, ठीक है, और लाइब्रेरी जो होगी वो कैमरे की हम यूज़ करके उसके ऊपर चला सकते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड जो लेयर है वो है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास आपकी जो है ऐप की मोबाइल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल है, एसएमएस है, उसके बाद कैमरा है, डिफरेंट और एप्लीकेशंस हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक्टिविटी मैनेजर है, ठीक है, और उसके बाद विंडो मैनेजर है, कंटेंट प्रोवाइडर है, व्यू सिस्टम है, पैकेज मैनेजर है, टेलीफोन मैनेजर है, रिसोर्स मैनेजर है, लोकेशन मैनेजर है, और नोटिफिकेशन मैनेजर है। ये डिफरेंट किस्म के जो मैनेजर्स हैं, ये फ्रेमवर्क्स हैं जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी डाटा जब भी यूज़ करना है तो वो आपको प्रोवाइड कौन करता है, वो कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो यूज़ करता है। अगर आपने टेलीफोनिक मैनेजर मतलब कि अगर आपने अपने कॉन्टैक्ट में से किसी कॉन्टैक्ट को सर्च करना है तो वो बेसिकली क्या करेगा, कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो उसको लेके आएगा और उसको जो है एक्टिविटी मैनेजर के अंदर फिर लेके आएगा और एक्टिविटी मैनेजर के थ्रू आपको व्यू सिस्टम कर देगा, ठीक है। व्यू सिस्टम के अंदर आपको जो है वो आपका मोबाइल का जो भी आपने कॉन्टैक्ट सर्च किया था वो आपके सामने वो व्यू हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक सर्कल पीछे चल रहा होता है, ये एक आर्किटेक्चर चल रहा होता है जो इसके अंदर जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है हमारी एप्लीकेशन आ जाती हैं लास्ट में। एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो होम की एप्लीकेशन है, कॉन्टैक्ट होता है आपका, फ़ोन की एप्लीकेशन है, उसके बाद आपके मोबाइल के अंदर ब्राउज़र होता है, और भी काफ़ी ज़्यादा जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आपके फ़ोन के अंदर बिल्ट इन एप्लीकेशन होती हैं जो कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी 5 लेयर जो है, 5th लेयर के अंदर हमारी एंड्रॉयड रन टाइम जो है उसके अंदर हमारी कोर लाइब्रेरीज आ जाती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं डेल्विक वर्चुअल मशीन के साथ। डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या है, जैसे कि आपने जेवीएम देखा होगा, जावा वर्चुअल मशीन जो हम आपकी जावा की जो कोडिंग है उसको जो है रन टाइम के ऊपर यूज़ करती हैं। इसी तरह ही आपकी जो एंड्रॉयड की है वो डेल्विक वर्चुअल मशीन जो है उसके थ्रू जो है हम अपनी रन टाइम लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब रन टाइम का क्या मतलब है? रन टाइम का मतलब है कि अगर मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, अब जैसे मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की है, फूड पांडा की एप्लीकेशन ओपन की है। अब फूड पांडा के अंदर हम जब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो अभी हमने मैप तो ओपन नहीं किया ना, तो मैप की जो लाइब्रेरी है वो भी क्लोज है। जिस तरह ही हम मैप की लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रन टाइम के ऊपर जो है वो मैप की कोर लाइब्रेरी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी और हमें उसके ऊपर मैप शो हो जाएगा और हम मैप के ज़रिए जो भी अपनी जो लोकेशन है वो फाइंड करके हम अपने राइडर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये रन टाइम लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आपके फ़ोन्स के अंदर यूज़ होती हैं, आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होती हैं। ये सारा आपके सामने एक आर्किटेक्चर है, आप इसको देख लें। इसके अंदर आपको कोई भी इशू आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।